नमस्कार। भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 18 जून 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य समय उत्तरायण है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 25 है। सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि द्वादशी दिन में 9:40 तक, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र भरणी दिन में 8:31 तक, उसके उपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सुकर्मा दिन में 2:49 तक, उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा और करण तैतिल दिन में 9:40 तक, तो उपरांत गर्करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:37 पर, सूर्यास्त 7:18 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 8:14 पर। बुध मिथुन राशि के अंदर है। बृहस्पति मकर राशि में है। शुक्र वृष राशि में है। शनि मकर राशि में है। राहु मिथुन राशि में है। केतु धनु राशि में और चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 3:03 पर। बुध वक्री दिन में 10:30 पर हो रहे हैं और यम घंट योग प्रातः 8:31 से अगले दिन सूर्योदय तक है। प्रदोषवत आज है। शुभ का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक है। चर का चौगड़िया 10:45 से 12:28 तक है और लाभ और अमृत का चौगड़िया 12:28 से 3:53 तक है। शुभ का चौगड़िया 5:36 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को आपके लिए टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों के अंदर हो रहा है। चंद्रमा का शुक्र के राशि के अंदर दिन में प्रवेश करना। चंद्रमा और शुक्र जब दोनों एक साथ हों तो बहुत ही आशा, कल्पना, आनंद देने वाले होते हैं। तमाम तरह की दुश्वारियों के बीच अगर आपका हृदय प्रेम, सद्भाव या कूटनीति और आनंद को पाना चाहे तो आज का दिन आप इसको सुरक्षित मान सकते हैं। आज की शाम ये बहुत बेहतर स्थिति के अंदर हो सकती है कि आप इसका आनंद ले सकें। मौसम आपको अनुकूलता लिए हुए होगा और आप अपनी आनंद और मनो अनुकूल स्थिति का लाभ ले सकते हैं। अपने साथी जो अगर कोई रूठा हुआ है तो उसके साथ आप बात करेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर कहीं कोई कटुता, तनाव आ गया है पिछले दिनों तो आज उसको ठीक कर सकते हैं आप। आज अगर कहीं परिवार में पिछले दिनों किसी बात को लेकर के कुछ ऐसी स्थिति रही जो मनों के अंदर कोई शाब्दिक या मानसिक तनाव रहा तो उसे भी ठीक करने का एक दिन हो सकता है। कुछ कठिनाइयां अगर पिछले दिनों व्यवसायगत ऐसी उलझने आ गई जिनके हल आपको नहीं निकल रहे थे, आज अगर वापस आप उस पर बातचीत करने के लिए बैठेंगे तो पाएंगे कि आपको वो स्थितियां अच्छी तरह से प्राप्त हो रही हैं। वापस से उनके कोई ना कोई हल निकाल करके शुक्र और चंद्रमा का साथ आपको दे रहा है। तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं जिनके अंदर आप अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर आप कलाकार हैं, आप कोई कला से जुड़े हुए या पेंटिंग, संगीत, कोई आर्ट किसी भी उससे, तो आज अगर आप अपने कार्य को करने बैठेंगे तो उसमें उच्चता की स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसका लाभ, आपको चंद्रमा और शुक्र का लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ में मंगल और बुध, इन दोनों की जो स्थितियां आगामी दिनों के अंदर बदलने वाली हैं, इनके बदलने से चीज़ों में बड़े बदलाव प्रकृति के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले आप अपनी चीज़ें बेहतर करने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो। तो आज इस मायने में देखें तो चंद्रमा शुक्र की राशि में अपनी उच्च राशि के अंदर है। भावनात्मक तीव्रता भी आज ऊंचे दर्जे की हो सकती है। तो जो लोग भावुक हैं परिवार में, घर में, आप सोच सकते हैं उनके उठने से पहले ही उनको बिना तनाव दिए आज
उनको जल्दी उठने के लिए बिल्कुल ना कहें, क्योंकि वो ऐसे मूड में उठेंगे कि अगर आपने कोई तनाव उनको दिया तो फिर वो पूरा दिन उनका खराब हो जाएगा। तो एक अच्छी स्थिति, एक अच्छे इन्विटेशन के साथ उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाने का मौका देते हुए सुबह ऐसे सभी व्यक्तियों से जो इमोशनली थोड़े से एग्रेशन में रहते हैं, थोड़ा भावुक लोग हैं आपके आसपास, उनको सुबह उठाने में कतई तनाव ना दें। अच्छा नाश्ता बनाएं जिससे उनका स्नेह और सौहार्द का वातावरण वो अपने मन के अंदर आशा और एक विश्वास के साथ खड़े हो सके। तनाव और अगर डिप्रेशन उनके कहीं उसमें आ गए तो पूरा दिन उनका परेशानी में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। और टेक्नोलॉजी और अन्य चीज़ों की तरफ अगर आप अग्रसर हैं, उसमें भी आज कोई भी सौदे या कोई भी बातचीत करना या देश से बाहर के कोई व्यापार हैं तो उसमें अगर कोई जो लोग लगे हुए हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रगति होने की संभावना है। अगर आप उस तरफ देख रहे हैं तो एक अच्छा दिन इस मायने में भी हो सकता है। साथ ही साथ सूर्य, राहु और बुध की स्थिति जो बनी हुई है 15 तारीख के बाद से सूर्योदयकालीन कुंडली के अंदर, ये लगातार एक ऐसी स्थिति को बनाने की तरफ बढ़ रही है कि जो चीज़ों को नियंत्रण और एक कहना चाहिए फैलाव, दोनों तरफ बड़ी मुश्किल का सामना हमें करना पड़े। तो बहुत समझदारी से, बहुत एक चीज़ों पर नियंत्रण बनाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उनकी मदद और उनकी व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, ये भी एक कोई बात हो सकती है। तो अपने आसपास, अपनी कॉलोनी, अपने सोसाइटी, अपने घर, अपने परिवार, इसमें नए नियम भी आप बना सकते हैं कि अब ऐसे ऐसे चलेंगे सिस्टम के अंदर। वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार अंक ज्योतिष पे बात कर रहे हैं। अंक आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं इस पर बात कर रहे हैं। अंकों से जुड़े हुए मूलांक और मूलांक से जुड़े हुए ग्रह और उन ग्रहों से जुड़ा हुआ आपका व्यक्तित्व, आपके कार्य और आपकी सफलताएं, असफलताओं की चर्चाएं हम निरंतर पिछले दिनों करते रहे। आज उसी क्रम में हमारे पास हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा अंक है जो सर्वाधिक सफल, इस अंक को कह दें तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक बेहतर उपयोग अगर कोई व्यक्ति करते हैं तो मूलांक 5 वाले लोग करते हैं। सहज, सरल, मृदु, लोगों के साथ उदार, सबके साथ सहयोग और हर तरह से हर परिस्थिति में अकोमोडेट हो जाने वाले लोगों के अंदर मूलांक 5 वालों को आप रख सकते हैं। कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको ये संभाल ना सकते हो, लेकिन कतई अपने आप को ईगो या तनाव में नहीं लाते। अगर लगता है कि कोई उनसे बेहतर कर सकता है तो तुरंत चार्ज उसको पकड़ा देते हैं, बल्कि खुद बोल के पकड़ा देते हैं कि आप देखिए इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो कितनी बेहतर आप इनकी समझ का आप उपयोग कर सकते हैं। इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे अकाउंटिंग, उतनी ही अच्छी मैनेजमेंट, उतना ही अच्छा कलाविज्ञ, मतलब आप थोड़ा सब इनके अंदर। और ये सब बृहस्पति में भी, मूलांक 3 में भी होता है, लेकिन मूलांक 3 ग्रिप बनाना चाहते हैं, स्थितियों को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। अपनी ईगो उनकी होती है, उनको सम्मान चाहिए, उनको पद चाहिए, उनको व्यवस्थाओं पे नियंत्रण चाहिए। लेकिन मूलांक 5 वाले जो बुध प्रधान लोग हैं उनको ये नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों और व्यवस्थाएं अच्छी चलें, उनको उसका एक पार्ट मिल जाए, वो उसमें संतुष्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस मायने में देखी जा सकती है। बहुत हंसमुख, परिवार के साथ जुड़ करके, परिवार की केयर करते हुए, जो आप देखते हैं अपने बहन भाइयों को लगातार सपोर्ट करते हुए, उनकी शादी विवाह के लिए लगातार चिंतित रहते हुए, अपना धन खर्च करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए जो लोग आपको दिखाई देते हैं, वो दोनों हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान भी हो सकते हैं और बुध प्रधान भी हो सकते हैं। लेकिन बुध प्रधान व्यक्ति उसके बाद उनसे कुछ सम्मान की भी इवन अपेक्षा नहीं रखते, जबकि बृहस्पति प्रधान लोग ये चाहते हैं कि चीज़ें वो जैसे चलाएं वैसे आगे चलें, उसके बाद जब उन्होंने चीज़ें ठीक कर दी हैं तो ये थोड़ा अंतर यहाँ देखा जा सकता है। बृहस्पति प्रधान लोग, एक कंपैरिजन की हम बात करें तो कह सकते हैं कि बृहस्पति प्रधान लोग ज़्यादा धन बना पाते हैं। ये उतना धन के प्रति नहीं होते, चीज़ों की व्यवस्था के प्रति ज़्यादा अच्छी तरीके से
आपको डील करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बोलते तो अच्छा हैं ही, इनकी हर कोई इनके बारे में कहता है कि इनसे अच्छा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। पब्लिक रिलेशन इनका बहुत है, जिसके साथ ये मैनेजर हैं वो तो उसके तो पीछे रहने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो यही मैनेज कर देते हैं। साथ ही साथ अपनी शिक्षा पर भी पूरी तरह फोकस बना के रखते हैं। अगर कोई बहुत ही विपरीत स्थितियां नहीं हैं तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को इनका रिटर्न वर्क हमेशा अप टू डेट होता है। सारी आप देखते हो किसी भी जगह पर अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण आपकी फाइलों के साथ एकदम अप टू डेट है तो आप समझ जाएं कि उस टीम में कोई ना कोई बुद्ध प्रधान व्यक्ति है, कोई ना कोई मूलांक 5 वाला व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है। टैक्सेशन हो और चाहे एडवोकेट हैं तो पूरी फाइल का एक एक चीज़ का जवाब हो, और चाहे आप होमवर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट है तो पूरा होमवर्क किया हुआ फाइलिंग पूरी प्रॉपर एक हो, तो समझ जाएं कि मूलांक 5 के व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध है। इसके साथ ही इनके कार्यक्षेत्र के विषय में बात की जाए तो मूलांक 5 वाले व्यापार और उद्योग धंधों में ज़्यादा आसानी से सफलता पाते हैं। ये अच्छे मैनेजर, वकील, जज, लेखाधिकारी, पब्लिक रिलेशन अधिकारी, सेल्स एग्जीक्यूटिव, शिक्षाविद, डॉक्टर, पत्रकार या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। ये उन सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं जिनका सीधा संबंध जनता से होता है। यातायात, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, खेलों के आयोजन में, और वो सब काम जिनका मनोरंजन का क्षेत्र है वो भी इन्हीं के क्षेत्र में आता है, क्योंकि बुद्ध शब्दों से जुड़ा हुआ एक स्थिति बनाता है। उनमें अच्छी सफलता ही पाते हैं। सरकार तथा नियम कानून से संबंधित काम, वकालत कर सकना, वैधानिक मुद्दों पर संबंधित बहुत ऊंचे पद पर ये आपको दिखाई दे। उन ऑफिसर्स के नीचे काम करने वाले क्लर्क भी हो सकते हैं। इनमें उच्च स्तरीय अर्थशास्त्री और संगीत के बहुत ऊंचे दर्जे के मर्मज्ञ भी शामिल हैं इसी कड़ी के अंदर। इनमें स्वाभाविक योग्यता होती है उसकी। बुध ग्रह विशेष रूप से वाक कला में भी निपुण बनाता है। मूलांक 5 वाले व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कम से कम संसाधनों में भी धन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं। ये कोई भी फैसला लेने में देरी नहीं लगाते, लेकिन कभी कभी इनके अंदर आशंका जनित अगर कोई डर आ जाए, साहस नहीं कर पाए, तो फिर ये अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो उनको एक साहसी व्यक्ति का साथ चाहिए होता है। अगर वो साथ सही मिल गया, इनका पत्नी या इनका जीवन साथी अगर इनको उत्साहित, और परिवार में कोई माता पिता, बड़े भाई अगर इनको मिल जाते हैं जो इनको लगातार आश्वस्त करते रहे, तो फिर ये उनके संरक्षण या उनके साथ टीम बनाते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए कोई दो लोग आप देखते हैं कि एक बड़े भाई ने एक फैसले लेने का और दूसरे ने काम करने का, या दो मित्रों के अंदर एक फैसले ले रहा है, दूसरा प्रबंधन संभाल रहा है, तो आप देखते हैं वो टीम वर्क में ये दूसरा व्यक्ति बुद्ध प्रधान व्यक्ति ही मिलेगा आपको। बिना समय गंवाए इतनी त्वरित गति से निर्णय लेते हैं कि इनके साथी सोचते रह जाते हैं कि क्या करना था, ये फटाफट निर्णय लेके आगे बढ़ जाते हैं और ये काम को पूरा करते हैं, अधूरा नहीं छोड़ते। व्यवसाय में कब क्या चीज़ ज़्यादा धन दे सकती है, इसका पूरा अनुमान इनसे बेहतर शायद ही कोई लगा सके। साथ ही इस मूलांक के व्यक्ति साहस तथा कर्मशील होते हैं। साहस, आर्थिक साहस, ये आर्थिक साहस इनके पास होता है। इनको स्टॉक करना और कब निकालना, ये इनको लाभ हानि अलग चीज़ है, पर निर्णय बहुत फटाफट लेते हैं। ये चुनौतियों को चैलेंज के रूप में भी स्वीकार करते हैं और उनसे लड़कर विजय प्राप्त करने वाली टीम का प्रमुख हिस्सा होते हैं। योजना बनाने, लोगों को समझाने, गाइड करने, संसाधन उपलब्ध करवाने, कमाल का इनका मैकेनिज्म होता है। दूसरों को अपनी बात, काल्पनिक बात, जो दृश्य इन्होंने देखा है, जो योजना बनाई है, उसके लिए सहमत करने के लिए कोई सर्वाधिक अनुकूल कोई अंक है, कोई ग्रह है तो बुध है। तो बहुत बड़े डिप्लोमेट हो सकते हैं, बहुत ही मीडिएटर भी बहुत अच्छे से, उसको उसकी भलाई की बात तो दूसरे को उसकी भलाई की बात, एक ही चीज़ में से दिखा करके और चीज़ को पूरा करवाने की जो क्षमता बुद्ध प्रधान लोगों में होती है वो शायद ही किसी में होती हो। इनके लिए मूलांक 5, 14 और 23 तारीखें, और इस मूलांक के लोग बहुत फायदेमंद होते हैं और बड़ा इनके साथ अच्छी टीम बना सकते हैं लोग। शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार, बुधवार के दिन शुभ रहते हैं इनके लिए। रंगों की बात करें तो इनके लिए हल्का हरा रंग, खाकी रंग और सफ़ेद रंग अनुकूल होते हैं और पन्ना इनके लिए धारण करने योग्य रत्न होता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। सितारों के सितारे में आज हमारे पास कुंडली है जाने माने क्रिकेटर गौतम गंभीर जी की। गौतम गंभीर भारत के अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेला है। उन्होंने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले वर्ष अपना पहला टेस्ट खेला। उन्होंने 2010 के अंत से लेकर 2011 के अंत तक 6 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की, जिसमें भारत में सभी 6 मैच जीते। गंभीर एकमात्र भारतीय हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाए हैं। वे एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 300 से अधिक रन बनाए हैं। अप्रैल 2018 तक वे 2020 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के लिए छठे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। दिसंबर 2018 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 2019 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। गंभीर को वर्ष 2008 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार व वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी धनु लग्न की कुंडली और लग्नेश बृहस्पति दसम स्थान में बैठा है। मित्रों, दसम स्थान का बृहस्पति एक ऐसी ऊर्जा देता है जो और संचित पुण्यों का ऐसा खजाना आपको देता है कि बस आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और प्रयास करना है। ये 2 चीजें अगर आप करते हैं तो आपको अपने हर प्रयास के अंदर आपको पहले से ज्यादा सफलता मिलती चली जाती है और ये इनकी कुंडली से सहज ही परिलक्षित होता है। साथ ही साथ सूर्य का बृहस्पति के साथ होना इसको और भी दृढ़ता से आपके जीवन के अंदर लेके आता है। सूर्य जब दसम स्थान में होता है, आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। आप अपने कार्यों के प्रति जितने आप अपने दृढ़ निश्चयी होते हैं, जितनी अपनी शक्ति लगाते हैं, जितना अपना मानसिक बल लगाते हैं, जितनी आपकी एक तरह से कहें कि जूझते हैं, वो देखते ही बनता है। और साथ ही साथ प्रकृति भी उतना ही आपको समर्थन करती है। स्थितियां सामने से बदल जाती हैं आपके लिए। जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं उसके अंदर सामने जब आप सामने होते हैं तो व्यक्ति मान लेते हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। ये जब अपने आप को अपने फोकस जब अपना बदलेंगे तभी कोई दूसरे के लिए रास्ते निकल करके आएंगे। अगर ये वो व्यक्ति जिसका बृहस्पति और सूर्य दसम स्थान में अपना फोकस ना बदले, अपने कार्यों पर दृढ़ रह जाए, तो ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, वो सहज ही उस कुंडली के लिए कह सकते हैं इनको रोका नहीं जा सकता, न इनको परास्त किया जा सकता। ये खुद ही अपने आप से अगर बदल जाएं, अपने फोकस को बदल लें या किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएं, तभी कोई चांस बनते हैं किसी और के लिए। अन्यथा ये व्यक्ति अपनी सफलता को निरंतरता और सफलता इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यहां तो शनि भी चौथा दसम स्थान के अंदर इनके साथ है, यानी जितना भाग्य की ताकत मिल रही है, जितनी इरादों में दृढ़ता है, उतनी मेहनत भी है। यानी कि अब न सिर्फ भाग्य के भरोसे, न सिर्फ अपनी दृढ़ इरादों के भरोसे, बल्कि अपनी पूरी मेहनत के भरोसे भी ये व्यक्ति आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। अगर हम व्यक्तिगत रूप से इनकी बात करें तो गौतम गंभीर की बात करें तो यहाँ शनि भी इसके साथ है। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि आपकी दृढ़ता को, आपके जो ईश्वरीय आपके जो आशीर्वाद है उसके साथ साथ आपके खुद की भी जो कार्य क्षमता है वो भी बहुत ऊंची दिखाई देती है। मित्रों, कुंडली के अंदर अगर शनि केंद्र स्थान के अंदर होता है तो व्यक्ति अपने कामों के प्रति बड़ा ईमानदार होता है। वो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ता। वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिस बात से लेकर के आप दूसरे आपके प्रतिद्वंदियों या किन्हीं और को हर्ट नहीं करता। वो बहुत सहज, और जैसा कि इनका नाम है गौतम गंभीर, ये गंभीरता के साथ अपने कार्यों को सरनेम के जो इनके जुड़ा हो, कोई ऐसे ही एक तरह से पूरी तरह से इनके कार्य को परिलक्षित करते हुए। साथ ही साथ बुध का आय स्थान में होना, बुध के आय स्थान में होने, शुक्र की राशि में होने, इनको पता है कि इनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। कम शब्दों में अपनी बात, समसामयिक बात, टू द पॉइंट बात कहने के लिए आप इनको राजनीति में भी जानेंगे। आप देखेंगे कि शनि का दसम स्थान में होना, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि रखना बृहस्पति की, और शनि की दृष्टि जो चतुर्थ स्थान है, जो पब्लिक डोमेन का स्थान, जो लोगों से जुड़ाव का स्थान है, जो राजनीति का स्थान है, उस पर शनि की दृष्टि होने ने इनको राजनीति में सफल बनाया। और
आने वाले इन दिनों में आप ये देखेंगे कि व्यक्ति राजनीति में भी उतना ही बड़ा सितारा होगा, उतनी ही लंबी पारी खेलेगा, उतना ही टिकाऊ रहेगा जितना ये विकेट के ऊपर टिकाऊ दे। आप गौतम गंभीर अगर आप विकेट के ऊपर हैं तो आप मान सकते हैं कि इनको इतनी जल्दी अगर ये डाइवर्ट नहीं हुए, इन्होंने अपना फोकस कोई इनको किसी चीज़ से कोई नहीं बदला अपना मन, तो ये निश्चय ही तब तक आपको छकाते रहेंगे। बॉलर्स की अग्नि परीक्षा इनके खड़े होते ही शुरू हो जाती है। वैसे ही आप देखेंगे कि जब ये राजनीति के अंदर आएंगे तो एक तरह से लंबे समय तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर ये टिके हुए दिखाई देंगे आपको। आप देखेंगे कि ये जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ लगातार अपनी प्रेजेंस बनाए हुए, लोगों से जुड़ाव रखते हुए, साथ ही साथ हर बार जीतते हुए। आप देखते हैं कई राजनेताओं को जो 5 बार वहाँ से जीत रहे हैं, 7 बार वहाँ जीत रहे हैं, वो जो आप चीज़ है वो इनकी कुंडली के अंदर दिखाई देती है। यानी एक बार अगर जम गए तो फिर हटाना बहुत मुश्किल। कोई बहुत ही बड़ी कोई इनके सामने चुनौती जब तक नहीं आए तब तक इन्हें हिलापना लगभग नामुमकिन। इसके साथ ही इस कुंडली के अंदर मंगल का भाग्य स्थान में होना, मंगल का भाग्य स्थान में वो भी सूर्य की राशि में होना। मित्रों, मंगल बहुत ऊर्जावान ग्रह है। मंगल आपको हमेशा युवा रखता है। आपकी फिटनेस देखिए, आप इनकी हमेशा अपनी फिटनेस पे काम करते हुए। तो मंगल सूर्य के घर में और सूर्य बुध के घर में, और बुध आए स्थान पर शुक्र के घर में, और शुक्र और उससे अगली राशि मंगल के घर में। यानी 4 ग्रह लगातार एक दूसरे से अगले ग्रहों के अंदर अगले घर में होते हुए और एक ऐसा योग बनाते हैं जो आप समझ सकते हैं कि हैरान कर देने वाली सफलता है। आप देखिए इनके रन बनाने की गति, इनके जो सफल होने के जो क्रम, एक से बढ़कर एक चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। आने वाला जीवन भी इसी तरह का इनका एक ही चीज़ है जो इनको कहीं रोकती है, वो है अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु कर्क राशि के अंदर, और चंद्रमा इनका पंचम स्थान में, जो खेल जगत का स्थान है। जैसा कि हमने देखा कि क्यों ये इतने बेहतर हो पाए, उसका जो जब भी पंचम स्थान से चंद्रमा या किसी भी अन्य ग्रह का संबंध पंचम से होता है तो खेल जगत के अंदर कुंडली बहुत बेहतर होती चली जाती है। यहाँ राहु लेकिन कर्क राशि का अष्टम स्थान में, तो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं इनको लगातार मिल सकती हैं। तो इन्हें बस अपने अगर हेल्थ पर इन्होंने अगर काबू पाया, अगर इन्होंने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए लगातार कोशिश में जुटे रहे, स्वस्थ रखा अपने आप को, तो बाकी सब चुनौतियां, बाकी सितारे अपने आप संभाल लेंगे। आज भाग्यम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।